सभी दोस्तों को राधे राधे। चैत्र सुदी पूर्णिमा से बैसाख स्नान आरंभ किया जाता है और बैसाख में पवित्र नदी, तालाब, बावड़ी या कुएं के जल में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। 31 दिन या 35 दिन तक इस प्रकार पालन करें और एक समय भोजन करें। और इस पूर्णिमा से लेकर और बैसाख की पूर्णिमा तक पीपल पथवारी सींचे और बैसाख मास की कथा सुने। बैसाख मास की कथा। एक राजा था। वह बैसाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल दिखाई देता। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बैठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व ही वृक्ष से उतरकर स्नान करके और वृक्ष पर ही चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख माह व्यतीत हो गया। किंतु अंतिम दिन राजा के पहरेदार ने यह देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपके पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह करूंगा। इसलिए राजा को बंदरिया के साथ विवाह करना ही पड़ा। बैसाख स्नान के पुण्य से बंदरिया के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरिया ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा कि जब तुम्हें दर्द होवे तो इसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी जिनके कोई संतान नहीं थी। अतः बंदरिया का गर्भ है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन उनसे ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा। बंदरिया ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। रानी ने उसे बहकाया कि एक बार घंटी बजा कर तो देख कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस बंदरिया ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजावेगा। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दी। कुछ दिनों बाद बंदरिया के शिशु का जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानियों ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरिया के बैसाख माह के स्नान के पुण्य के प्रताप के से एक रूपवान सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहा कराओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया और राजा को भी कहलवा दिया कि बंदरिया ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो यह तो बंदरिया है अर्थात पशु है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के चाक में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन चाक पर आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे। अतः उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना
और बड़े प्रेम से शिशु का लालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर उस बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरिया का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ों, पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वे हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं। इस पर उसने कहा कि कभी बंदरिया के भी पत्थर जन्म लेता है। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। उसके बाद जब अगले वर्ष चैत्र माह में गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरिया का पुत्र घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई तथा बगीचे में खेलने और झूला झूलने लगी। कुछ समय बाद प्यास लगी, तब उन्होंने उस बंदरिया के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस युवक ने उत्तर दिया कि मेरे चारों ओर फेरे लगाओ और फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना कर दिया, फिर प्यास तीव्र होने के कारण मान गई। उसके चारों ओर फेरे लगाने लगी। फेरे देने के कारण सारी लड़कियां उसके साथ ब्याह गई। फिर वो घर आ गई। 4-6 महीने निकले, किसी के सावे नहीं निकले, कोई देखने ही नहीं आया। सभी कहने लगी कि ऐसा क्यों हुआ कि कोई देखने नहीं आता और साया भी नहीं निकलता। माँ बाप को चिंता हो रही थी तो वहाँ एक बुढ़िया रहती थी। उनमें से एक लड़की की माँ ने उस बुढ़िया से कहा कि जहाँ लड़कियाँ जाती हैं और बातें करती हैं और ये इकट्ठी होती हैं, वहाँ जाकर बैठे। बुढ़िया वहाँ आई। लड़कियाँ बोली, माँ जी आप हमारी बातें सुनने आए हो क्या? बुढ़िया बोली, नहीं नहीं, तुम्हारी बातें करो, मैं तो एक तरफ बैठी रहूँगी। लड़कियाँ आपस में बातें करने लगी। एक बोली, हम सब ने कुम्हार के बेटे के चारों ओर फेरे लिए हैं तो हम सब उससे ब्याह गई हैं, इसलिए हमारा कोई सावा नहीं निकलता और न कोई देखने आता है। बुढ़िया ने सुन लिया और लड़कियों की माताओं को बता दिया। उन लड़कियों के पिता कुम्हार के घर गए और बोले, हमारी लड़कियों ने तेरे बेटे के संग में फेरे खा चुकी हैं, इसलिए उनकी शादी तेरे लड़के के साथ करनी पड़ेगी। कुम्हार बोला, मेरा बेटा इतनी पत्नियों को कैसे संभालेगा? लड़के से पूछा तो लड़का बोला, फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगा, इन सब का ब्याह मेरे साथ करा दो। लड़कियों के पिता ने धन दहेज देकर सबको विदा किया। आगे चलकर हर पत्नी के एक एक पुत्र पैदा हुआ। एक दिन बंदरिया के बेटे ने कहा, चलो राजा के यहाँ चलते हैं। सब पत्नियों को तैयार करके राजा को समाचार करवाए कि हम सब आपसे मिलने आ रहे हैं। सब जने राजमहल पहुँचे। कुम्हार के लड़के ने पहले ही सब पत्नियों को कह रखा था कि वहाँ एक बंदरिया बैठी मिलेगी, उसके सबको पैर लगना है। सबने कुम्हार के कहे अनुसार किया। दूसरी रानियों से बोली भी नहीं और न ही उनके पैर लगी। रानियों को क्रोध आया और कहने लगे कि कुम्हार के बेटे की मस्करी गई नहीं है। उसकी औरतों ने बंदरिया के पैर लगी और हमारे नहीं लगी। कुम्हार के बेटे को बुलाया और पूछा तो वो बोला, देखो राजा जी, मैं इस बांदरी का बेटा हूँ। मेरे होते ही रानी के कहने से दासियों ने मुझे कुम्हार के चाक पर छोड़ दिया। कुम्हार वहाँ मिट्टी जमाने गया तो उसे मैं मिला। वो मुझे घर ले आया और झूठ लगे तो पूछ लो।
राजा को बात जच गई। राजा ने रानियों को देश निकाला दे दिया और उन सबको राजमहल में रख लिया। लड़कियां बैसाख नाती थी, इसलिए उनको बेटे पोते राजपाट सब मिल गया।